क्या ज़बरदस्त पूरी बिकवाली पूरे हफ्ते हम लोगों ने देखी कि मार्केट में एक ज़बरदस्त प्रेशर बना और ख़ास तौर पर अगर आप शुक्रवार को देखेंगे तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिरावट वहाँ देखने को मिली। मतलब सारे तरफ फ्री फॉल जैसा माहौल था, एडवांस डिक्लाइन देखिए बहुत तेज़ी से गिरा। तो समझने की ज़रूरत ये है कि क्या ये बहुत दिन से हम लोग किसी फॉल का इंतजार कर रहे थे या कोई बहाना था कि कोरोना आ गया तो, या यूएस में बहुत अच्छे जीडीपी नंबर आए तो और डर पैदा हो गया? क्या रीजंस थे, क्यों गिर रहा है और कितना गिरेगा? ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम बातचीत 4 इश्यूज़ पे फोकस करके करेंगे जिससे कि चर्चा जो है आपके लिए बहुत काम की बनी रहे और एकदम एक दायरे के अंदर रहे, एकदम फ्री फॉल नहीं कि हम कुछ भी बात कर रहे हैं। सुनील जी, मैं आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि आज का खेल जो है ना इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा हुआ है। इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे बाजार में, जैसे हमने कहा इन 4 पॉइंट्स पर हम ले जाना चाहते हैं अपनी चर्चा को, बहुत तगड़ी गिरावट हमने देखी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मौके की ताक में बैठा हुआ था कि बस एक हमें ट्रिगर दो, हम दे दनादन ऊपर नीचे तक सब खाली कर देना। जैसे आम के पेड़ को जोर से हिलाओ तो सब एक साथ टपक पड़ते हैं आम, वैसे ही आज मार्केट में देखने को मिला। तो आप अगर हम लोगों का निफ्टी देखें तो दिसंबर में अभी जितने भी ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं उसमें 5% निफ्टी सक्सेस गिर चुके हैं, मिड कैप 6% गिर चुका है और स्मॉल कैप तो 8% की धुआंधार बिकवाली हुई है। एफआईआई का भी साथ नहीं मिला, वो भी बेच रहे हैं। तो सुनील जी, ये पहला पॉइंट है कि अभी और गिरेगा क्या ये? देखिए, दिसंबर 31 तक फंड मैनेजर्स में भी अनसेट कैपिटल के व्यूज भी ले लेंगे, मगर फंड मैनेजर्स का ये ईयर एंड होता है और प्रॉफिट बुकिंग की टाइम होती है। और ये मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में नेगेटिव रिटर्न मिला है, खाली इंडियन मार्केट में आपको 5% मार्केट से रिटर्न मिला है ये गिरावट के पहले। तो प्रॉफिट बुक करके ही कोई फंड मैनेजर को बोनस उधर दिया जा सकता है। तो हर दिसंबर आप देखें कि लास्ट वीक में थोड़ा बहुत सेलिंग होता है, प्रॉफिट बुकिंग, कैश प्रॉफिट से ही बोनस मिलता है। 10 नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है कि कुछ लोग जो खरीदने लायक है वो भी छुट्टियों पे चले जाते हैं, तो एक थोड़ा वॉल्यूम्स कम होते हैं क्योंकि बहुत से लोग अपनी छुट्टी मना करने के लिए मार्केट की पोजीशन को बंद करके जाते हैं। तो जो भी सेलिंग होता है उसके लिए लो वॉल्यूम के कारण वो इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तीसरी बात यह है कि कोविड का वापस उभरना एक डाउट सा क्रिएट किया है मन में कि क्या वापस लॉकडाउन ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आएगी, कुछ दिक्कतें आएंगी, शटडाउन होगा कुछ फैक्ट्रीज का, तो क्या सप्लाई का डिफेक्ट आएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात हो रही है तो इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ऐसे खूब सारी प्रश्न उठते हैं, तो उसका भी जवाब इमीडिएटली नहीं है, तो एक अनसर्टेनिटी उससे भी बनता है। और चौथी फैक्टर यह है कि इंडियन मार्केट के लिए लिक्विडिटी की जरूरत जो एफआईएस से देखिए, मान लीजिए कि हमारी फ्री फ्लोट मार्केट कैप में 35 to 40% एफआईएस का ओनरशिप है, तो उनकी जो भी सेलिंग कुछ भी होती है उसका एक हाइटेंड इंपैक्ट होता है। और आज के दिन में क्या है कि जो हेज फंड का पैसा होता है ना, वो ज्यादातर 2 चीजों के ऊपर ट्रेड हो रहा है। एक है ऑयल का दाम, क्योंकि इंडिया 83% अपना तेल इंपोर्ट करती है, तो उसका इंपैक्ट इकोनॉमी में मल्टीपल तरह से होता है। तो ऑयल का दाम गिर नहीं रहा उतना जितना उम्मीद था कुछ महीने पहले। और दूसरी बात होती है कि करेंसी का प्ले, क्योंकि अगर यूएस में रेट हाइक हो रहा है, आरबीआई को भी जबरदस्ती रेट हाइक करनी पड़ेगी, अगर नहीं किया तो शायद करेंसी को भी दबाव। तो शॉर्ट टर्म प्लेस के लिए ये करेंसी प्लस ऑयल का जो इंपैक्ट होता है वो थोड़ा अहम चीज रखता है। तो एज लॉन्ग एज वो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि क्या हुआ है, अमेरिका की जो प्राइस कैप का डिसीजन, यूरोप से क्या रशिया ने कहा कि मैं उनको नहीं तेल सप्लाई करूंगा जो प्राइस कैप को मानने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डिमांड सऊदी अरेबिया और ओपेक की ओर चल रही है और वो सप्लाई कट करके वो दाम को गिरने नहीं दे रही है, नंबर 1। नंबर 2, अभी विंटर का टाइम है यूएस और यूरोप में, तो हीटिंग के कारण ऑयल का डिमांड थोड़ा मजबूत रहता है। तो ऑयल की दाम नहीं गिरने के कारण भी इंडिया का अट्रैक्टिवनेस थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा ये लग रहा है। तो वो एक। और फाइनल पॉइंट मैं कहूंगा कि इंडियन मार्केट के लिए टिल 1 फरवरी बड़े बजट, लास्ट प्री इलेक्शन बजट का ऐलान हो रहा है, तो उसमें क्या सब चीजें होंगे, गवर्नमेंट की क्या होगी, एक अनसर्टेनिटी पैदा होती है। तो ये सब चीजों के कारण थोड़ा एक मार्केट में करेक्शन जो हुआ है। बहुत से मार्केट पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे थे, अरे इंडिया ओवर वैल्यू लग रहा है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट, करेक्शन क्यों ना आए? ये तो एक गॉड गिवन करेक्शन है। तो जो भी फ्रॉथ आप समझे हुआ था वो अभी निकल रहा है, तो वापस एक बाइंग के लिए रीजनेबल। और निकलेगा क्या? अभी और निकलेगा क्या? हाँ, मेरे को 31 दिसंबर 1 जनवरी फर्स्ट वीक तक मेरे को लगता है कि ये एफआईआई का सेलिंग थोड़ा प्रेशर रहेगा, बिकॉज खरीदने वाले कोई छुट्टी पे है, वही मैं कह रहा था। तो ये एक पीरियड है, हर साल एक जनवरी इफेक्ट की बात होती है, जब जनवरी में बाउंस बैक होता है, तो शायद उसी का उम्मीद हो सकता है इस साल भी। नहीं तो ये